नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डर की आवाज़, जहां हर कहानी में छुपा है रहस्य, डर और रोमांच। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तां जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो बत्तियां बुझा लीजिए, दरवाज़ा बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए डर की आवाज़ के साथ। ओक्साका मैक्सिको का एक खूबसूरत शहर, जहां पहाड़ों की गोद में बसे जंगल और प्राचीन खंडहर इतिहास की कहानियां कहते हैं। लेकिन इन घने जंगलों और सुनसान रास्तों के बीच कुछ ऐसी कहानियां भी छिपी है जो रात के सन्नाटे में डरावने सायों की तरह उभरती है। यह कहानी 4 दोस्तों की है, कार्लोस, मारिया, डिएगो और लूसिया, जो एक रोमांचक ट्रिप पर निकले थे, लेकिन गलत मोड़ लेने की वजह से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कार्लोस एक 28 साल का फोटोग्राफर हमेशा से ओक्साका के जंगलों में छिपे प्राचीन माया खंडहरों की तस्वीर लेना चाहता था। उसका सपना था कि वह ऐसी तस्वीर खींचे जो दुनिया को हैरान कर दे। उसकी गर्लफ्रेंड मारिया, एक इतिहास की छात्रा, हमेशा से माया सभ्यता के रहस्यों से आकर्षित थी। उनके दोस्त डिएगो एक साहसी ट्रैकर था और लूसिया एक मेडिकल स्टूडेंट, वो भी इस ट्रिप के लिए उत्साहित थे। चारों ने मिलकर एक लंबी वीकेंड ट्रिप प्लान की। उनका मकसद था ओक्साका के पास सिएरा नॉर्टे के जंगलों में एक कम ज्ञात माया मंदिर की खोज करना, जिसके बारे में स्थानीय लोग फुसफुसाते थे। इस मंदिर को एल टेम्पलो डे लास सोम्ब्रास यानी छायाओं का मंदिर कहा जाता था कि यह मंदिर सैकड़ों साल पहले माया पूजारियों द्वारा बनाया गया था, जहां वे अंधेरे आत्माओं की पूजा करते थे। यह सिर्फ एक डरावनी पुरानी कहानी है, डिएगो ने हंसते हुए कहा। जब लूसिया ने मंदिर के बारे में सुनी डरावनी कहानियां बताई, लोग हमेशा ऐसी जगहों को रहस्यमय बना देते हैं। हो सकता है, मारिया ने जवाब दिया, लेकिन मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि इस मंदिर के बारे में कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं है। जो लोग वहां गए वे या तो लौटे नहीं या उनकी कहानियां अधूरी है। बस अब डराने की कोशिश मत करो, कार्लोस ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। हम सिर्फ तस्वीर लेंगे, कुछ मस्ती करेंगे और वापस आ जाएंगे। चारों ने अपनी जीप में सामान भरा, कैमरे, टेंट, खाना और नक्शा, और ओक्साका शहर से सिएरा नॉर्टे की ओर निकल पड़े। सड़कें शुरू में चौड़ी और अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल की ओर बढ़े, रास्ते संकरे और ऊबड़ खाबड़ होने लगे। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया और नक्शा भी ज़्यादा मदद नहीं कर रहा था। सूरज ढल रहा था और जंगल का सन्नाटा चारों को घेरने लगा। कार्लोस, तुझे यकीन है कि हम सही रास्ते पर हैं? लूसिया ने चिंता से पूछा। हाँ बिल्कुल, यह रास्ता सीधे उस पुराने गांव की ओर जाता है जहां से मंदिर का रास्ता शुरू होता है, कार्लोस ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन कुछ मील बाद रास्ता अचानक 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक रास्ता चौड़ा और पक्का था जो किसी गांव की ओर जाता दिख रहा था। दूसरा रास्ता संकरा, कच्चा और जंगल की गहराई में खोता हुआ। नक्शे पर दोनों रास्तों का कोई जिक्र नहीं था। अब क्या करें? डिएगो ने पूछा। मुझे लगता है हमें बायां रास्ता लेना चाहिए, मारिया ने कहा। पुराने रास्ते आमतौर पर संकरे ही होते हैं, लेकिन दायां रास्ता ज़्यादा सुरक्षित लगता है, लूसिया ने तर्क दिया। काफ़ी बहस होने के बाद कार्लोस ने बायां रास्ता चुना। अगर गलत हुआ तो वापस आ जाएंगे, उसने कहा। लेकिन यह निर्णय उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत मोड़ साबित होने वाला था। रास्ता और संकरा होता गया। पेड़ों की घनी छांव ने सूरज की रोशनी को लगभग रोक दिया था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पक्षियों की आवाज़ें गायब हो चुकी थी। जीप की हेडलाइट ही उनकी एकमात्र रोशनी थी। यह जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही, लूसिया ने धीमी आवाज़ में कहा। बस थोड़ा और, कार्लोस ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में भी अब आत्मविश्वास कम था। अचानक जीप का इंजन खटखटाने लगा और रुक गया। कार्लोस ने कई बार कोशिश की, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हुई। अब क्या? डिएगो ने गुस्से से पूछा। हमें पैदल ही जाना होगा, कार्लोस ने कहा। हम ज़्यादा दूर नहीं है। चारों ने अपने बैग उठाए और जंगल की ओर आगे बढ़ने लगे। रात हो चुकी थी और जंगल में सिर्फ उनके टॉर्च की रोशनी थी। अचानक उन्हें दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीमी धीमी फुसफुसाहट। यह क्या था? मारिया ने रुककर पूछा। शायद हवा, डिएगो ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। आवाज़ें और तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके इर्द गिर्द घूम रहा हो। लूसिया ने अपने टॉर्च इधर उधर घुमाए।
लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। कई घंटों की थकान भरी यात्रा के बाद वे एक प्राचीन मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर की दीवारें पत्थरों से बनी थी, जिन पर अजीब नक्काशी थी। चेहरे जो इंसानों जैसे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थी। मंदिर का प्रवेश द्वार एक काले गड्ढे की तरह दिख रहा था। यह वही मंदिर है, एल टेम्पलो डे लास सोम्ब्रास, मारिया ने उत्साह और डर के साथ कहा। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, लूसिया ने कहा। यह जगह सही नहीं लग रही। हम इतनी दूर आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते, कार्लोस ने कहा। चारों मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल और भी ठंडा और भारी था। दीवारों पर नक्काशी और अजीब प्रतीक थे, जो देखने में डरावने लग रहे थे। मंदिर के बीच में एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था, जिस पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। यह क्या है? डियोगो ने डरते हुए पूछा। शायद पुराने बलिदान की जगह, मारिया ने धीरे से कहा। अचानक मंदिर के अंदर से एक तेज चीख गूंजी। चारों सहम गए। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक साया दिखा, जो दीवार पर नाच रहा था। साया इंसान जैसा था, लेकिन उसका आकार सामान्य नहीं था। यहाँ से निकलो, लूसिया चिल्लाई। लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर भागे, मंदिर का प्रवेश द्वार अपने आप बंद हो गया। चारों अब मंदिर के अंदर फंस चुके थे। उनकी टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी थी। फुसफुसाहट अब और तेज हो रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बहुत करीब हो। यह कोई मजाक नहीं है, डियोगो ने घबराते हुए कहा। हमें यहाँ से निकलना होगा। कार्लोस ने दीवारों को टटोला, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक लूसिया की चीख गूंजी। जब बाकी तीनों ने उसकी ओर देखा, तो वह गायब थी। लूसिया, मारिया ने चिल्लाकर पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अब तीनों और भी डर गए। वे मंदिर के गहराई में बढ़ने लगे, यह उम्मीद करते हुए कि कोई दूसरा रास्ता मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मंदिर और रहस्यमय होता गया। दीवारों पर नक्काशी अब जीवंत लग रही थी, जैसे वे हिल रही हो। मारिया को एक पुरानी किताब मिली, जो मंदिर के एक कोने में पड़ी थी। किताब की भाषा प्राचीन माया थी, लेकिन मारिया ने कुछ हिस्सों को समझ लिया। यह मंदिर माया पुजारियों ने बनाया था, उसने बताया। वे यहाँ एक अंधेरे देवता की पूजा करते थे, जिसे कान बालाम कहा जाता था। इस देवता को जीवित रखने के लिए वे हर सदी में बलिदान देते थे। बलिदान? डियोगो ने डरते हुए पूछा। हाँ, मारिया ने कहा। और किताब कहती है कि जो भी इस मंदिर में दाखिल होता है, वह कान बालाम का शिकार बन जाता है। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगी। एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, जैसे कोई प्राचीन आत्मा जाग रही हो। अब सिर्फ कार्लोस, मारिया और डियोगो बचे थे। लूसिया का कोई आता पता नहीं था। तीनों ने मिलकर मंदिर से निकलने की हर कोशिश की, लेकिन हर बार वे खुद को उसी चबूतरे के पास पाते। अचानक एक विशाल साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा माया नक्काशी जैसा था। यह कान बालाम था। तुमने मेरे मंदिर में कदम रखा, अब तुम मेरे हो, साये ने गहरी आवाज में कहा। कार्लोस ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। लेकिन साये ने हंसते हुए कहा, तुम पहले ही मेरे बलिदान बन चुके हो। मंदिर के अंदर का सन्नाटा अब और भारी हो चुका था। कार्लोस, मारिया और डियोगो के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। सामने खड़ा विशाल साया कान बालाम उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसकी गहरी डरावनी आवाज मंदिर के दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। तुमने मेरे मंदिर में कदम रखा और अब तुम मेरे अभिशाप का हिस्सा बन चुके हो। कोई भी इस जगह को छोड़कर नहीं जाता, साये ने कहा। कार्लोस ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, हम तुम्हें कोई बलिदान नहीं देंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते। कान बालाम की हंसी मंदिर में गूंज उठी। मूर्ख इंसान, बलिदान तुम्हारा इरादा नहीं, तुम्हारी नियति है। अचानक मंदिर का चबूतरा हिलने लगा। पत्थरों के बीच से काली धुंध निकलने लगी, जो धीरे धीरे एक आकृति में बदल रही थी। यह लूसिया थी, लेकिन अब वह वैसी नहीं थी जैसे पहले थी। उसकी आंखें खाली थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी और वह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। लूसिया, मारिया ने चीख कर पुकारा, लेकिन लूसिया ने जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज़ अब कान बालाम की तरह गहरी और डरावनी थी। डियोगो ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और लूसिया की ओर बढ़ा। यह तो नहीं है लूसिया, हम तुम्हें वापस लाएंगे। लेकिन जैसे ही डियोगो ने रॉड को उठाया, लूसिया का साया हवा में गायब हो गया। उसी पल मंदिर के दीवारों पर नक्काशी जीवंत हो उठी। चेहरों की आंखें चमकने लगी और ऐसा लगा जैसे वे दीवारों से बाहर निकल रहे हो। हमें यहाँ से निकलना होगा, कार्लोस ने चिल्लाया।
मारिया ने किताब को फिर से खोला और तेजी से पढ़ने लगी। यहाँ लिखा है, अगर कोई इस अभिशाप को तोड़ना चाहता है तो उसे कानबालाम का दिल ढूंढना होगा। वह मंदिर के सबसे गहरे हिस्से में है। कानबालाम का दिल? यह क्या बकवास है? डियोगो ने पूछा। यह हमारा आखिरी मौका है, मारिया ने कहा। अगर हम उस दिल को नष्ट कर दे तो शायद हम बच जाए। तीनों मंदिर की गहराई में एक संकर रास्ते की ओर बढ़े। रास्ता इतना तंग था कि वे एक एक करके ही जा सकते थे। दीवारों से ठंडी हवा निकल रही थी और फुसफुसाहट अब इतनी तेज थी कि उनके कानों में चुभ रही थी। अंत में वे एक गोलाकार कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीच एक काला पत्थर का मंच था जिस पर एक चमकता हुआ लाल पत्थर रखा था, कानबालाम का दिल। लेकिन उस पत्थर को घेरे हुए सायों की एक सेना थी जिनके चेहरे माया नक्काशी जैसे थे। यह आसान नहीं होगा, कार्लोस ने कहा। अचानक सायों ने उन पर हमला कर दिया। डियोगो ने रॉड से एक साये को मारा, लेकिन वह हवा में गायब हो गया और फिर से प्रकट हुआ। मारिया ने किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसने पहले देखा था। मंत्री का आवाज से साये पीछे हटने लगे, लेकिन कानबालाम का साया और तेजी से उनके पास आया। कार्लोस ने हिम्मत दिखाई और मंच की ओर दौड़ा। उसने लाल पत्थर को उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। पत्थर टूट गया और एक तेज रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। कानबालाम की चीख इतनी तेज थी कि मंदिर की दीवारें कांपने लगी। जब रोशनी कम हुई, मंदिर शांत हो गया। साये गायब हो चुके थे और लूसिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। कार्लोस, मारिया और डियोगो ने उसे उठाया और मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर भागे। इस बार द्वार खुला था। वे जंगल से बाहर निकले, लेकिन जब वे अपनी जीप तक पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत था। जीप के शीशे पर खून से लिखा था, तुम बच गए लेकिन मैं हमेशा रहूंगा। चारों किसी तरह ओक्सा का शहर वापस पहुंचे। लूसिया को होश आया, लेकिन वह कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि वह शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। कुछ हफ्तों बाद कार्लोस अपनी तस्वीरें चेक कर रहा था। मंदिर की तस्वीरों में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसमें उसका दिल दहला दिया। हर तस्वीर में उनके पीछे एक साया था, वही साया जिसकी लाल आंखें थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि सिएरा नॉर्टे के जंगल में आज भी रात के समय फुसफुसाहट सुनाई देती है। जो लोग उस गलत मोड़ पर जाते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते, और जो लौटते हैं वे कभी वही नहीं रहते। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले डरावनी दास्तां के साथ, डर की आवाज़ में, जहाँ हर आवाज़ में छुपा है डर।